आज की शाम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का एक और रोमांचक अध्याय अपने नाम लिख रही है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि गिरते हुए आत्मविश्वास, बिखरती रणनीति और जवाबदेही की है। कभी पॉइंट्स टेबल के शिखर पर राज करने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम आज चौथे पायदान पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है। और सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जो धीरे धीरे अंदर से टूटता नजर आ रहा है। क्या सिर्फ ओपनर्स का काम है रन बनाना? क्या हर बार वही जिम्मेदारी उठाएंगे और जब वो चूक जाएं तो पूरी टीम बिखर जाए? या फिर मिडिल ऑर्डर नाम की कोई चीज भी होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि टीम को संभाले, मैच को आगे बढ़ाए और जीत की नींव रखे? क्योंकि हकीकत यही है कि जब जब राजस्थान के ओपनर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तब तब मिडिल ऑर्डर पूरी तरह नाकाम रहा है। और आज का मुकाबला भी उसी कहानी का दोहराव बन गया। आज के इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसमें जोखिम भी था और आत्मविश्वास भी, क्योंकि सामने थी राजस्थान की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी। लेकिन क्रिकेट सिर्फ नामों से नहीं, प्रदर्शन से जीता जाता है। और आज वही देखने को मिला। जब यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे तो इरादा साफ था टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देना। जायसवाल ने अपने अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 12 गेंदों पर 22 रन बनाकर शुरुआत तो अच्छी दी, लेकिन 32 रन के स्कोर पर उनका विकेट गिरते ही मैच का रुख बदलने लगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए ध्रुव जुरेल, जिनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह टीम के आत्मविश्वास पर करारा झटका था। और फिर वही हुआ जिससे हर फैन डरता है। उसी स्कोर 32 पर राजस्थान को तीसरा झटका लगा, जब वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक ही स्कोर पर 3 विकेट, और यहीं से राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। ऐसा लगा जैसे पूरी टीम मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थी कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो क्या करना है। यही वो पल था जहां मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन अफसोस वो भी नाकाम रहा। यहां पर बात करनी होगी रियान पराग की टीम के कप्तान, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस डूबती हुई पारी को संभालेंगे, लेकिन 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। सवाल उठता है, क्या कप्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या सिर्फ नाम के लिए कप्तानी करना काफी है? इस पूरे आईपीएल सीजन में रियान पराग ने आखिर किया ही क्या है? बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी बनकर दिखाना पड़ता है, और आज वो पूरी तरह फेल नजर आए। इसके बाद शिमरन हेटमायर क्रीज पर आए, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच फिनिश करने की काबिलियत रखता है, लेकिन आज उन्होंने भी निराश किया। 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। और एक बार फिर वही सवाल, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आखिर तक टिके रहते? क्या वो टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सकते थे? जब टीम संकट में होती है तब बड़े खिलाड़ियों से बड़ी पारियों की उम्मीद होती है, लेकिन यहां हर कोई जल्दी में था, हर कोई अपना विकेट गिफ्ट कर रहा था। दूसरी तरफ अगर बात करें लखनऊ की गेंदबाजी की, तो तारीफ करनी होगी हर गेंदबाज की, खासकर मोहम्मद शामी की, जिन्होंने पावर प्ले में ही 2 अहम विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। उनके साथ प्रिंस यादव, मोहसिन खान और मयंक यादव सभी ने बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। हर गेंद एक प्लान के साथ डाली जा रही थी, हर ओवर में दबाव बढ़ता जा रहा था और राजस्थान के बल्लेबाज उस दबाव में टूटते चले गए। आज की पहली पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं है, यह एक आईना है जिसमें राजस्थान रॉयल्स की कमजोरियां साफ नजर आ रही हैं। एक टीम जो कभी टॉप पर थी आज संघर्ष कर रही है, और अगर मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा तो यह गिरावट यही नहीं रुकेगी। यह सिर्फ हार नहीं, एक चेतावनी है बदलाव की, जिम्मेदारी की, और उस सोच की जो जीत और हार के बीच फर्क पैदा करती है। जब राजस्थान रॉयल्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ निराशा दिखाई दे रही थी, तब मैदान पर एक ऐसी कहानी लिखी जाने लगी जिसने इस पारी को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। 5 विकेट गिरने के बाद हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि लग रहा था टीम 130 तक भी मुश्किल से पहुंच पाएगी। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, जब सब कुछ खत्म सा लगता है तभी कोई खड़ा होकर कहानी बदलने की कोशिश करता है। इसी मोड़ पर क्रीज पर मौजूद थे जडेजा और फरेरा, और दोनों ने मिलकर उस डूबती हुई पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। शुरुआत में दोनों ने काफी संभलकर खेला, गेंद को समझा, हालात को परखा, और फिर धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को स्थिरता देने की कोशिश की। यह साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि यह टीम को मानसिक रूप से वापस लाने की कोशिश भी थी, क्योंकि लगातार गिरते विकेट्स ने ड्रेसिंग रूम तक दबाव पहुंचा दिया था। फरेरा से उम्मीद थी कि वो इस साझेदारी को लंबा ले जाएंगे, लेकिन एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई जो पूरे मैच में राजस्थान के मिडिल ऑर्डर के साथ होती रही। शुरुआत तो मिली,
लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदलने का जज्बा और धैर्य कहीं नजर नहीं आया। 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो आउट हो गए और उनके आउट होते ही एक बार फिर राजस्थान की पारी लड़खड़ा गई। सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ क्रीज पर आकर कुछ देर टिक जाना ही काफी है, या फिर उस जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है जो टीम के हालात आपसे मांग रहे होते हैं। फरेरा के पास मौका था कि वो जडेजा के साथ मिलकर 50-60 रन की मजबूत साझेदारी बनाते, लेकिन वो भी उसी लय में बह गए जिसमें बाकी बल्लेबाज बह चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जडेजा। उन्होंने ना सिर्फ विकेट संभाल कर रखा, बल्कि हर ओवर के साथ अपने इरादे भी मजबूत करते गए। जब एक तरफ विकेट गिर रहे थे, तब जडेजा अकेले ही लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। उनकी 29 गेंदों पर 43 रन की नाबाद पारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस जज्बे की कहानी है जो एक टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। उन्होंने गैप्स ढूंढे, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और सबसे अहम बात, उन्होंने अपना विकेट नहीं गंवाया। जब टीम संकट में होती है, तब ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो अंत तक टिके रहें और लड़ते रहें। जडेजा को अंत में अच्छा साथ मिला शुभम दुबे का, जिन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर पारी को एक शानदार फिनिश दिया। उनके ये रन छोटे जरूर लग सकते हैं, लेकिन मैच के इस मोड़ पर ये बेहद कीमती थे, क्योंकि उन्होंने टीम को उस स्कोर तक पहुंचाया जहां से गेंदबाजों को कुछ लड़ने का मौका मिल सकता था। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए, एक ऐसा स्कोर जो शुरुआत को देखते हुए नामुमकिन रहा था। लेकिन अंत में जडेजा और दुबे की कोशिशों ने इसे हकीकत बना दिया। हालांकि अगर पूरे प्रदर्शन पर नजर डालें तो एक बार फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जिस तरह की लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, उसने राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हर गेंद प्लान के तहत डाली गई, हर ओवर में दबाव बढ़ाया गया, और यही वजह रही कि राजस्थान की टीम कभी भी मोमेंटम हासिल नहीं कर पाई। शुरुआत में झटके देना, बीच के ओवरों में रन रोकना और अंत में भी कंट्रोल बनाए रखना, यह एक परफेक्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 160 रनों का लक्ष्य है। यह स्कोर ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, लेकिन इस पिच पर और इस तरह की गेंदबाजी के खिलाफ यह एक चुनौती जरूर बनने वाला है। क्या लखनऊ की बल्लेबाजी इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएगी, या फिर राजस्थान के गेंदबाज भी वापसी की कहानी लिखेंगे? 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत किसी थ्रिलर फिल्म के शुरुआती सीन से कम नहीं थी, लेकिन अफसोस, यह थ्रिल रोमांच से ज्यादा लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ था। जिस तरह पहली पारी में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने अपने विकेट्स गिफ्ट किए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में एलएसजी के टॉप ऑर्डर ने भी वही कहानी दोहरा दी, मानो दोनों टीमों के बीच कोई अनकहा समझौता हो कि आज कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। मैदान पर उतरी ओपनिंग जोड़ी मिचेल मार्श और आयुष बाडोनी से उम्मीद थी कि वो इस 160 रन के लक्ष्य का पीछा ठंडे दिमाग से शुरू करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। सिर्फ 9 रन के स्कोर पर एक भयानक गलतफहमी ने एलएसजी को पहला झटका दे दिया। एक ऐसा रन जो था ही नहीं, उसे लेने की कोशिश, और उसका नतीजा आयुष बदौनी बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक संकेत था कि टीम मानसिक रूप से कितनी अस्थिर है। इसके बाद जो हुआ उसने हालात को और भी बदतर बना दिया। टीम के कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए, एक ऐसा नाम जिससे उम्मीद होती है कि वो दबाव में टीम को संभालेगा, लेकिन आज उनका प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ गया। सिर्फ 3 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट होकर वो भी पवेलियन लौट गए, और यहां पर आलोचना करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। एक कप्तान सिर्फ टॉस जीतने या फील्ड सेट करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को उदाहरण देकर लीड करे, मुश्किल समय में क्रीज पर टिके और टीम को जीत की दिशा में लेकर जाए। लेकिन आज पंत उस जिम्मेदारी से पूरी तरह दूर नजर आए। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनका इस तरह आउट होना एलएसजी के लिए एक बड़ा झटका था, और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरा झटका एडन मार्करम के रूप में लगा, जो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। महज कुछ ही गेंदों में 3 बड़े विकेट्स गिर चुके थे, और स्कोरबोर्ड पर 10 रन ये किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मैच एलएसजी के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। ड्रेसिंग रूम में खामोशी, मैदान पर दबाव और हर गेंद के साथ बढ़ती बेचैनी, ये वो पल था जहां से वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन इस अंधेरे में एक खिलाड़ी ऐसा था जो धीरे धीरे उम्मीद की लौ जलाने की कोशिश कर रहा था, मिचेल मार्श। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया,
और एक छोर संभाल कर खड़े रहे। वो हर गेंद को समझकर खेल रहे थे, गैप्स ढूंढ रहे थे और धीरे धीरे रन जोड़ते जा रहे थे। उनकी ये पारी भले ही तेज नहीं थी, लेकिन हालात के हिसाब से बेहद अहम थी, क्योंकि जब चारों तरफ विकेट्स गिर रहे हों तब एक छोर संभालना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने इस मैच में जान डाल दी। खासकर जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर, इन दोनों ने जिस तरह की लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, उसने एलएसजी के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हर गेंद पर सटीकता, हर ओवर में रणनीति और बल्लेबाजों को कोई भी ढील न देना, यही वो कारण था कि एलएसजी शुरुआत में ही बैकफुट पर चली गई। आर्चर की तेज रफ्तार और बाउंस और बर्गर की स्विंग और कंट्रोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एलएसजी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम ने मैच को एक अलग ही मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां एक तरफ राजस्थान की टीम ने पहली पारी में संघर्ष करके 159 रन बनाए थे, वहीं अब उनके गेंदबाज उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ एलएसजी, जो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, अब खुद अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। 4 विकेट गिरने के बाद जब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी बिखरती हुई नजर आ रही थी और जीत की उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, तभी मैदान पर एक नई कहानी जन्म लेने लगी। एक जिद, एक संघर्ष और एक आखिरी कोशिश की कहानी। क्रीज पर मौजूद थे मिचेल मार्श और निकोलस पोरन, और दोनों ने मिलकर उस डूबती हुई पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। शुरुआत में दोनों ने संयम दिखाया, जल्दबाजी से बचते हुए स्ट्राइक रोटेट की, और फिर जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ा, उन्होंने गेंदबाजों पर हल्का हल्का दबाव बनाना शुरू किया। यह साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश भी था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। हर चौका, हर सिंगल, हर ओवर के बाद स्कोरबोर्ड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था और स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिलों में एक बार फिर उम्मीद की लौ जलने लगी थी। लेकिन क्रिकेट की यही बेरहम सच्चाई है, यहां एक छोटी सी गलती, एक गलत शॉट या एक बेहतरीन गेंद पूरी कहानी बदल देती है। 91 रन के स्कोर पर निकोलस पोरन का विकेट गिरा और उसी के साथ एलएसजी की उम्मीदों को एक और गहरा झटका लगा। 25 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए। पूरन ने कोशिश तो की, लेकिन वो उस साझेदारी को लंबा नहीं खींच पाए जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। उनका विकेट गिरते ही ऐसा लगा जैसे मैच की रफ्तार एकदम से थम गई हो और राजस्थान के खिलाड़ियों की ऊर्जा अचानक दोगुनी हो गई हो। दूसरी तरफ मिचेल मार्श अब भी डटे हुए थे अकेले, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने 41 गेंदों पर 55 रन की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें संयम भी था, आक्रामकता भी और जिम्मेदारी का एहसास भी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि टीम को लक्ष्य के करीब ले जाएं, लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है और जब साथ देने वाला कोई ना हो तो सबसे मजबूत खिलाड़ी भी अकेला पड़ जाता है। आखिरकार जब मार्श का विकेट गिरा तो वो सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि एलएसजी की आखिरी उम्मीद का टूट जाना था। उनके आउट होते ही डगआउट में सन्नाटा छा गया और मैदान पर राजस्थान के खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की झलक साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद हिम्मत सिंह आए, जिन्होंने 15 गेंदों पर 15 रन बनाए। कोशिश तो की, लेकिन मैच को पलटने के लिए वो काफी नहीं था। मकुल चौधरी ने 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर थोड़ी देर के लिए उम्मीद जगाई, लेकिन वो भी जल्दी खत्म हो गई। एक एक करके विकेट गिरते गए और आखिरकार वो पल आ ही गया जब राजस्थान रॉयल्स ने एक ऐसा मुकाबला अपने नाम कर लिया जिसकी शुरुआत में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक वापसी थी, एक बयान था कि अगर जज्बा हो तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह हार किसी झटके से कम नहीं थी। एक ऐसा मैच जो उनके हाथ में आ सकता था, जो वो जीत सकते थे, लेकिन गलत फैसलों, गैर जिम्मेदार शॉट्स और दबाव में टूटते आत्मविश्वास ने उन्हें हार की तरफ धकेल दिया। कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी तक हर विभाग में कहीं ना कहीं कमी नजर आई और यही छोटी छोटी गलतियां एक बड़े परिणाम में बदल गईं। और इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने न सिर्फ 2 कीमती अंक हासिल किए, बल्कि एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर अपनी जगह बना ली। यह जीत टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगी और शायद यही वो मोड़ साबित हो जहां से राजस्थान की टीम फिर से अपने पुराने रंग में लौटे। क्रिकेट में कहते हैं मैच आखिरी गेंद तक जिंदा रहता है, और आज राजस्थान रॉयल्स ने इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिया।